स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज मैं आपको करवा रही हूँ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिएगा, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहलाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या कहते हैं हम? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbon, branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and their derivative. ध्यान से सुनिएगा बेटा। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं वो आपकी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तो चलेगा, सबसे पहले देखिएगा अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। पहले हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करते हैं वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। चलिएगा बेटा, अब सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर? हाइड्रोकार्बन। तो हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन को? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्लियर हो गया बेटा, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बता दूंगी। जैसे आपने एल्केन पढ़े हैं तो एल्केन आपके क्या हो गए? जैसे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया आपका, ठीक है कि नहीं, प्रोपेन हो गया, ये आपके क्या हो गए बेटा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और अगर कोई, जैसे हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, तो डेरिवेटिव्स कैसे बनाते हैं? जैसे ये मैंने मीथेन लिया, मैंने क्या कर दिया, इसमें से एक H को रिप्लेस करके एक Cl को लगा दिया, तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आपके कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उनके डेरिवेटिव को पढ़ते हैं, वो आपकी कहलाती है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहलाती है वो ब्रांच आपकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलेगा, अब इसके बाद थोड़ा सा जरा हम कार्बन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये आपका कार्बन हो गया। आप सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताइएगा बेटा, कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? 1s2, क्या लिखेंगे बच्चों? 1s2, 2s2 और 2p कितना आ जाएगा आपका? 2। क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 + 2, आप कितने कहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स कार्बन की जो कोवेलेंसी है वो कितनी होती है? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ध्यान से सुनिएगा, आप सब ने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में भी कि कार्बन नीदर लूज इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, इट कैन ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है कार्बन आपका? 4। तो हम कहते हैं यहाँ पर कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? 4। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कैन फॉर्म? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, अब इसके बाद जरा हम यहाँ पर आपकी बहुत जगह पर ये टॉपिक डिस्कस होता है बेटा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन। कितने टाइप्स के कार्बन हैं जो आपके कहीं ना कहीं यूटिलाइज्ड होते हैं इस यूनिट के अंदर भी, और आगे भी आपके यूटिलाइज होंगे, ठीक है? ऑर्गेनिक के जितने भी यूनिट आप पढ़ेंगे उनमें कहीं ना कहीं इनका यूज़ आएगा बेटा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही इनके बारे में बता देती हूँ ताकि जब ये यूनिट आप डिटेल में पढ़ें तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता हो। तो चलिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा ये कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं, कितने टाइप है, ये टोटल जितने टाइप के हम पढ़ सकते हैं वो मैं आपको समराइज करके एक जगह बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट आ गया आपके पास प्राइमरी कार्बन, ठीक है बेटा? क्या आता है? प्राइमरी कार्बन, या जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या लिखा बेटा मैंने? प्राइमरी कार्बन, या जिसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन। तो हम बोलेंगे द कार्बन एटम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद वन अनदर कार्बन एटम। Carbon atom which is attached with one another carbon atom is called
क्या कहलाता है आपका? प्राइमरी कार्बन, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन। क्लियर हुआ बेटा? कार्बन एटम जो एक और कार्बन से अटैच होता है उसको हम प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो देखिएगा बेटा कैसे होता है 1 डिग्री कार्बन, ये देखिएगा, ये आप कार्बन को अटैच कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? तो देखो कार्बन आपको पता है टोटल कोवेलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो फिलहाल ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, तो बाकी बॉन्ड जो है बेटा वो हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 और ये 4। एक हाइड्रोजन, एक कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है आपके? 4। इस कार्बन को देखिएगा 1 2 3 और ये आपस में दोनों का, तो टोटल 4 बॉन्ड इस कार्बन के, 4 इसके, दोनों की कोवेलेंसी कितनी है? 4। पता है ना, इसलिए मैंने बता दिया कोवेलेंसी कार्बन की 4। तो चलेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कार्बन भी एक और कार्बन से अटैच है और इधर वाला कार्बन भी एक और कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को भी 1 डिग्री कहेंगे और इस वाले कार्बन को भी क्या कहेंगे बेटा? 1 डिग्री, या फिर हम कहते हैं प्राइमरी carbon atom which is attached with one another carbon atom is known as primary carbon। चलेगा। प्राइमरी कार्बन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कार्बन के बाद अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं। प्राइमरी कार्बन के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? देखिएगा बेटा, प्राइमरी कार्बन के बाद हम सेकेंड टाइप जो आपका पढ़ते हैं वो कहलाता है आपका सेकेंडरी कार्बन। देखते जाइएगा बेटा, प्राइमरी कार्बन के बाद जो सेकंड है आपका वो क्या कहलाता है बेटा? सेकेंडरी कार्बन, या जिसको हम कहते हैं बेटा 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी कार्बन या जिसको क्या कहते हैं? 2 डिग्री कार्बन। तो हम क्या बोलेंगे? द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद, ध्यान से सुनिएगा बेटा, which is the carbon atom which is attached with to another carbon atom, to another carbon atom is known as secondary carbon। कार्बन एटम जो दो और कार्बन एटम से अटैच होता है उसको सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन होते हैं। तो देखिएगा बेटा, ये मैंने ये ले लिया, ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है? 2 अनदर कार्बन एटम से अटैच है। बाकी आपको पता है कोवेलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बाकी हाइड्रोजन लगा दें। आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम ऑर्गेनिक के अंदर, तो 1 बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3। ये कार्बन आपके 2 बॉन्ड, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2। यहाँ पर 1 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो सेंटर वाला कार्बन है आपका, ये कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है, 2 अनदर कार्बन एटम से अटैच है, तो ये कार्बन आपका कहलाएगा बेटा 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। ध्यान से देख लीजिएगा, इट इज नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। और अगर इस कार्बन के बारे में पूछो तो ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये आपका 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन भी आपका कौन सा है? 1 डिग्री। लेकिन जो सेंटर में बैठा हुआ है वो आपका कौन सा है? 2 डिग्री, या जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी कार्बन। क्लियर हो गया? चलिए थर्ड टाइप ऑफ की तरफ बढ़ते हैं कार्बन का। ध्यान से देख लीजिएगा क्या होता है आपका थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम। क्लियर स्टूडेंट? या ब्रैकेट में हम लिख दें 3 डिग्री कार्बन एटम। क्या होता है आपका 3 डिग्री कार्बन एटम? देख लीजिएगा, द कार्बन एटम, आपको समझ आ गया होगा, जो 2 और से जुड़ा होगा वो 2 डिग्री, जो 3 और कार्बन से जुड़ा होगा, द कार्बन एटम which is attached with, the carbon atom which is attached with कितने? 3 another carbon atom, 3 another carbon atom is called, क्या कहलाता है आपका? टर्शरी। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, टर्शरी कार्बन एटम, वो आपका कहलाता है टर्शरी कार्बन एटम। वो कार्बन जो आपका 3 और कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन एटम कहते हैं बेटा। चलिएगा, अब देखिएगा इसके बारे में बता दूं, ये कार्बन आपने ले लिया 1 2 और ये 3। इस कार्बन को हमने कितने कार्बन से अटैच कर दिया? देखो 3 कार्बन से। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कर देंगे आप कोवेलेंसी पूरी करने के लिए 3, यहाँ भी 3, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड, तो ये कार्बन बना रहा है सेंटर वाला, एक क्या लग जाएगा आपका? हाइड्रोजन, आपके हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है बेटा? तो अब कोई पूछे कि इसमें से कौन सा कार्बन आपका 3 डिग्री है, तो सेंटर वाले कार्बन को आप ध्यान से देखोगे, ये 3 और कार्बन से अटैच है, तो आप सेंटर वाले कार्बन को बोलोगे 3 डिग्री कार्बन।
और ये वाला कार्बन तो 1 से है, तो ये आपका 1 डिग्री। इधर वाला कार्बन भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री। ये तीनों 1 डिग्री क्यों है? देख लो, ये भी एक ही से अटैच है, ये कार्बन भी एक कार्बन से, ये कार्बन भी एक कार्बन से। लेकिन जो सेंटर वाला कार्बन है आपका, देखिएगा बेटा, जो सेंटर वाला कार्बन है आपका वो 3 कार्बन से अटैच है। दैट इज नोन एज टर्शरी कार्बन एटम। क्लियर हुआ बेटा क्या होता है टर्शरी? चलिएगा, टर्शरी के बाद जो हम नेक्स्ट 4th टाइप की तरफ बढ़ते हैं, 4th टाइप कहलाता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी कार्बन एटम। चलिए देखते जाइएगा क्या होता है आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद 4 अनदर कार्बन, ध्यान से सुन लीजिएगा, 4 अनदर कार्बन atom is called quaternary carbon atom। तो देखिएगा, ये मैंने कार्बन लिया 1 2, ये इसको 3, और ये कितने कार्बन से अटैच कर दिया मैंने? 4 कार्बन से। देखो अब कार्बन की कोवेलेंसी पूरी करनी है, तो यहाँ हाइड्रोजन 3, 1 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। सेंटर वाला जो कार्बन है इसकी कोवेलेंसी पूरी है, टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अब देखिएगा, अगर हम सेंटर वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 4 अनदर कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बेटा क्वाटरनरी। क्या कहेंगे इसको? क्वाटरनरी कार्बन एटम। कौन सा? क्वाटरनरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद हाउ मेनी? 4 अनदर कार्बन एटम। और बाकी कार्बन को देख लो, ये भी 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, ये भी आपका कार्बन कौन सा है बताइएगा? 1 डिग्री, एंड दिस कार्बन इज अगेन 1 डिग्री। तो क्वाटरनरी कार्बन एटम वो होता है जो कितने कार्बन एटम से अटैच होता है बेटा? 4 अनदर कार्बन एटम से। क्लियर हो गया आपको क्वाटरनरी कार्बन एटम के बारे में? चलिएगा, अब कुछ थोड़ा सा अलग और टाइप पढ़ते हैं। ये तो हो गए। अब आपको पता है इस तरह के कार्बन जिसमें कार्बन मैक्सिमम 4 से अटैच हो सकता है, क्योंकि कार्बन की कोवेलेंसी ही कितनी है बच्चे? 4। ठीक है, तो क्वाटरनरी कार्बन एटम तक पॉसिबल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अल्फा कार्बन। व्हाट इज अल्फा कार्बन? द कार्बन एटम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप। आप बेटा अच्छे से फंक्शनल ग्रुप के बारे में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होते हैं। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। देख लीजिएगा बेटा क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप आपके ये होते हैं, देखो OH ग्रुप, CHO ग्रुप, COOH ग्रुप, ठीक है कि नहीं? सब ने आपने पढ़े हुए हैं। CN ग्रुप, NC ग्रुप, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन एटम अटैच होता है, जैसे मैंने लिखा CHO ग्रुप, तो CHO से जो मैंने कार्बन आपका अटैच किया, देखो ये कार्बन का एक बॉन्ड सेटिस्फाइड है, बाकी कौन कंप्लीट करता है इसकी कोवेलेंसी? हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो कार्बन है बेटा, जो किससे अटैच है आपका बताइएगा? फंक्शनल ग्रुप से। वो आपका कहलाएगा बच्चे क्या? अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे? कार्बन एटम अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन। चलिए, अल्फा कार्बन समझ में आया? कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं। C अटैच्ड विद CN, तो ये वाला C नहीं काउंट करेंगे। जो ये CN तो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। इससे जो अटैच्ड कार्बन है, देखिएगा, इससे जो अटैच्ड कार्बन, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। चलेगा, अल्फा कार्बन के बाद अब नेक्स्ट आपका चलते हैं किसकी तरफ? हम बीटा कार्बन की तरफ। तो देखिएगा क्या होता है आपका बीटा कार्बन बच्चे। अल्फा कार्बन के बाद नेक्स्ट देखिएगा बीटा कार्बन। क्या होता है आपका बीटा कार्बन? देखो, द कार्बन एटम which is attached with, the carbon atom which is attached with alpha carbon is known as beta carbon, is known as क्या कहलाता है बच्चों आपका? बीटा कार्बन। अब आपसे कोई पूछे क्या है बीटा कार्बन, तो ये देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप,
इससे जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा। ये अल्फा से इधर भी जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो। देखो चेक कीजिएगा, ध्यान से देखना बेटा। अब कार्बन की कोवेलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लो। कर लिया आपने कंप्लीट, तो ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन क्या कहलाता है आपका, अल्फा कार्बन। और मैंने क्या कहा, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है आपका, बोलिएगा बीटा कार्बन। ये वाला कार्बन भी आपका क्या कहलाएगा बच्चों, बीटा कार्बन। ये कार्बन भी क्या कहलाएगा आपका बच्चे, बीटा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होता है आपका वो क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। क्लियर हो गया कि नहीं। बीटा कार्बन के बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट आपका टाइप होता है बेटा गामा कार्बन। क्या होता है आपका गामा कार्बन, तो हम कहेंगे द कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद बीटा कार्बन। ठीक है बेटा, इज नोन एज गामा कार्बन। बेटा आगे चलकर आप बहुत सारी केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं, उनमें इन कार्बन का आपको यूज होता है। तो आपको अगर अभी से पता हो तो बाद में जब आपको ऑर्गेनिक की हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस टाइप के कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा कोई सा भी, ये मैंने आपका फंक्शनल ग्रुप लिया, इससे अटैच कार्बन अल्फा, अल्फा से अटैच बीटा और बीटा से अटैच्ड गामा। तो देखिएगा हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिएगा, हर कार्बन की 2 है तो 2 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 बॉन्ड है तो कितने, 3 हाइड्रोजन। तो देखिएगा बेटा ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन आपका बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है बेटा आपका गामा कार्बन। ठीक है, तो ये 3 तरह के और कार्बन आ गए आपके, क्या, अल्फा, बीटा और गामा। पहले आपने क्या पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी। अब आपने क्या पढ़े, अल्फा, बीटा, गामा। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन आपका अल्फा, ठीक है ना, और आपका अल्फा से जुड़ा बीटा और बीटा से जुड़ा गामा। चलिएगा नेक्स्ट टाइप पढ़िएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा मैं जो आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट बता रही हूँ आपको कौन सा, sp3 कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक के अंदर आपका sp3 कार्बन, बहुत जगह इनका यूटिलाइजेशन होगा तो आपको पता होना चाहिए sp3 कार्बन क्या होता है। तो हम कहेंगे कार्बन एटम विच कंटेन, आपको पता है बेटा कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आपके पास 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक कौन सा होता है बेटा, पाई। ठीक है ना, तो कार्बन एटम विच कंटेन, ध्यान से सुनिएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इज कॉल्ड sp3 कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके पास 4 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं बेटा, वो sp3 कार्बन होता है। चलिए देखिएगा, ये कार्बन की मैंने जरा एक चेन बनाई। अब कार्बन की कोवेलेंसी पूरी करनी है तो मैंने बता ही दिया, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर लें। 3 होगी, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन फिक्स कर दे, 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अगर इसका स्ट्रक्चर आप ओपन करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, ये क्या बनेगा आपका, देखिएगा CH2, ये क्या बना आपके पास, CH3। तो देख लीजिएगा हर एक कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4। ये कार्बन टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4। सेंटर वाले कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 4, ये सेंटर वाला कार्बन भी कितने बना रहा है, 4। ये वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन देखिएगा 1, ये तो बना ही है इस कार्बन के साथ, 2 3 और ये 4। तो हर एक कार्बन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। मीन्स ये कार्बन भी sp3 है, sp3 कार्बन है। जो सेकंड वाला है आपका ये भी sp3 कार्बन है, और जो लास्ट कार्बन मैंने आपका लिया है ये भी क्या है आपका बेटा, sp3 कार्बन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर एक कार्बन आपका क्या बना रहा है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखें, अच्छे से देख लीजिएगा, ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 4 sigma bond. How many sigma bond? 4 sigma bond. That's why this carbon is known as sp3 कार्बन। चलेगा, sp3 कार्बन के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारे पास, sp2 कार्बन। तो कोई पूछे क्या होता है sp2 कार्बन, तो हम बोलेंगे कार्बन एटम, ठीक है ना बेटा, विच कंटेन
विच कंटेन 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इज कॉल्ड sp2 कार्बन। ऐसा कार्बन एटम जिसके पास सिर्फ तीन ही सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, वो कार्बन आपका sp2 कहलाता है। अब आप बोलो 3 कैसे, देखो 2p और 1s, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 3। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने ये 3 कार्बन की चेन बनाई, बेटा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड पुट कर दिया है। ये बेटा sp2 आना तभी स्टार्ट होता है जब आपका डबल बॉन्ड आ जाता है जनरली, ठीक है ना। ये आपका डबल लगा दिया, ये मैंने सिंगल रखा, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितने पुट करेंगे आप 2, 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन 1 पुट करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने पुट करेंगे 3। तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। देखिएगा ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना, कुछ ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो देखो ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जहाँ डबल होता है वहाँ एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है बेटा। इस कार्बन को देखें, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये एक पाई। इस कार्बन को देखो 1 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। चलो हर एक कार्बन के अब बॉन्ड काउंट करो, कितने सिग्मा। इस कार्बन को देखो 1 2 3। हाउ मेनी सिग्मा विद दिस कार्बन, 3 सिग्मा, मीन्स दिस कार्बन इज sp2। एंड हाउ मेनी बॉन्ड विद दिस कार्बन, देखो 1 2 3 है, एक तो पाई है, हमने तो सिग्मा काउंट करने, तो 3 सिग्मा मीन्स विच कार्बन, sp2 कार्बन। अब हम अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, मीन्स दिस कार्बन एटम इज sp3 कार्बन बेटा। कार्बन sp2 sp3, ठीक है। जो कार्बन आपका कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, आपके 3 सिग्मा बॉन्ड वो sp2, जो 3 बनाए वो sp2, जो 4 बॉन्ड बनाए अभी ऊपर पढ़ लिया आपने, कौन से टाइप का होता है जिसमें अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो आपका sp3। तो इस तरह से आपके कार्बन की पहचान sp3 sp2। आगे फिर आएंगे बेटा, ये आपको आगे मैंने बता ही दिया है, बहुत जगह इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि बताओ ये कार्बन कौन सा है आपका, sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है कि sp3 है। तो आपने डिटेल में बताना होता है कि किस तरह का कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिएगा आगे, आपके पास क्या क्या बता दिया मैंने, कौन कौन से कार्बन, sp3 बता दिया, sp2। अब जरा देख लीजिएगा sp कार्बन क्या होता है आपका sp कार्बन। तो हम कहें sp कार्बन तो हम बोलेंगे द कार्बन एटम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, द कार्बन एटम अटैच्ड, द कार्बन एटम कंटेनिंग, कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 3 थे इसमें, देखो एक s और एक p, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, इज कॉल्ड sp कार्बन। चलिए बेटा अच्छे से देखते हैं, ये देखो कार्बन लगाया, ये जनरली जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो, देखते जाइएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने कोई भी कार्बन लगाए, जैसे कहीं ट्रिपल लगा दिया कहीं डबल, ठीक है कि नहीं। तो देखो ये कार्बन जो है 1 2 3 बॉन्ड तो बना रहा है, तो एक क्या पुट करेंगे हम, हाइड्रोजन। इस कार्बन में देखिएगा 1 2 3 एक है, इसमें तो एक भी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 2 3, तो हम हाउ मेनी हाइड्रोजन वी कैन पुट, 1 1 2, तो ये 3 और ये बच्चों 4, तो चलेगा। अब जरा काउंट करें कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हो गया, ट्रिपल में आपको पता है 1 सिग्मा, एंड हाउ मेनी पाई, 2 पाई। इस कार्बन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिग्मा है, बाकी 2 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए इस कार्बन की। इसके देखिएगा सिग्मा, ये आपका क्या है, देखो 1 सिग्मा और 1 पाई, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो अब जरा हर एक कार्बन की हम बात करते हैं। पहले कार्बन की तरफ बढ़िएगा, C1, इसको मैंने 1 दे दिया। तो देखो बेटा कितने सिग्मा है, देख लो, इसके चारों तरफ देखना होता है आपने, 1 और 1 2, 2 सिग्मा और 2 पाई, तो मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड मीन्स, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड मीन्स क्या हो गया आपके पास, 2 सिग्मा मीन्स इट इज sp कार्बन। इस कार्बन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, 2 सिग्मा हो गए। अब जरा बीच वाला कार्बन देखिएगा, यहाँ पर कितने सिग्मा है इसके पास, 2 सिग्मा, C2 कार्बन में भी कितने सिग्मा बेटा, 2 सिग्मा, तो ये अगेन sp। इस वाले कार्बन को चेक कीजिएगा, 1 2 3, हाउ मेनी सिग्मा, 3 सिग्मा, तो ये sp नहीं होगा, दिस इज sp2। इस कार्बन को चेक कीजिएगा, हाउ मेनी सिग्मा, 1 2 3, तो ये कार्बन भी आपका कौन सा होगा बेटा, sp2। जहाँ 3 सिग्मा वहाँ sp2, जहाँ पर आपका 2 सिग्मा वहाँ sp, और जहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड वो sp3 होता है आपका। तो ये आपको पहचान बता दी, sp3 sp2 और sp।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एक आपका कायरल कार्बन भी होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। वैसे ये तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताऊंगी तो पूरा डिटेल में बताऊंगी कायरल कार्बन क्या होता है। तो हम बोलते हैं द कार्बन एटम अटैच टू 4 different atoms or group, 4 different atoms or group is called chiral carbon। ऐसा कार्बन जो अपने साथ 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स को अटैच करता है वो आपका कायरल कार्बन कहलाता है। देखो बेटा C, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा दिया मैंने, देखो यहाँ पर इसके साथ मैंने एक CH3 अटैच कर दिया, ठीक है ना। इधर मैंने क्या लगा दिया इसके H, ये इधर आपका OH और इधर क्या लगा दिया COOH। तो आप देखिएगा इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक OH और एक COOH, तो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है ना। तो ये आपका जो सेंटर वाला कार्बन है ये आपका कहलाएगा कायरल कार्बन। क्या होता है कायरल कार्बन? द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। थैंक यू स्टूडेंट्स।